उत्तराखंड के कांग्रेसी जो इस कदर घमंड में हैं, इस कदर परिवारवाद इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। ये उत्तराखंड के मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, उत्तराखंड के मुसलमान इनको सपोर्ट तो करें, लेकिन मुसलमान को कहीं तवज्जो नहीं देंगे। दिल्ली में भले ही इंडिया अलायंस में शामिल होकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में आप नेता कांग्रेस के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका कांग्रेस जवाब तक नहीं दे पा रही है। उत्तराखंड में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कांग्रेस को लेकर ऐसा ही बयान दिया है, जिसका असर दोनों दलों के संबंधों पर पड़ना तय है। आजाद अली ने तो कांग्रेस पर परिवारवाद और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने तक का आरोप लगा दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस जो है हाशिए पर है। कांग्रेस में उत्तराखंड के कांग्रेसी जो इस कदर घमंड में हैं, इस कदर परिवारवाद इन्होंने यहाँ पे कर रखा है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो कांग्रेस तो यहाँ पे वेंटिलेटर पे चल रही है। तो एक मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करने के लिए अगर आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, तो उसके लिए कांग्रेस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो कठिन परिस्थिति चल रही है, उसमें उत्तराखंड कांग्रेस क्या सहभागिता निभा रही है। और इनका घमंड तो देखिए, कल एक मीडिया के साथी ने कल के एक बयान को हमारी एक बहन है जो हर समय अटैकिंग मोड में रहती है, हर समय अटैक ही करती रहती हैं, उनसे पूछ लिया कि आज़ाद अली ने कहा है कि हमारा अभी कोई समर्थन नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि इन छुआरे जैसे नेताओं को, इन छुआरे से नेताओं के बयान पे हम ध्यान नहीं देते, और छुआरे ऐसी पार्टी या छुआरे ऐसे नेता, कुछ ऐसा उन्होंने बोला है। तो इनका घमंड देखिए। आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि उत्तराखंड में अपना उम्मीदवार न उतारकर कांग्रेस को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। हालांकि आजाद अली के बयानों को देखकर नहीं लग रहा है कि उत्तराखंड में ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस भी आजाद अली के बयानों पर न कुछ कह पा रही है और न ही इसे पचा पा रही है, जबकि बीजेपी इस मामले पर जमकर चुटकी ले रही है। क्या आई तो इस बात का प्रमाण बन रही है कि इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जो पार्टी को अब तक कंट्रोल करते थे, उनके जेल जाने के बाद जिस परिवार में कोई गार्जियन नहीं है, तो पंजाब वाले वो अपने हिसाब से तय कर रहे हैं कि उनको लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, दिल्ली वाले अपने हिसाब से तय करने के लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, और उत्तराखंड में पांचों जो लोकसभा में उनका एक प्रत्याशी नहीं है। उत्तराखंड में 2 साल से संगठन नहीं है, और अब जो एक लिस्ट मैं देख रहा हूँ मीडिया में, उस लिस्ट में 4 जिलों में जो प्रवासी लोग हैं वो पदाधिकारी बनाए गए, एक बिरादरी के लोग पदाधिकारी बनाए गए। तो इसके बाद उन्होंने हरीश रावत जी के खिलाफ बयान देने के अलावा वो चुनाव में भी उनकी खिलाफत कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है, बेलगाम है स्थितियाँ। तो इसलिए इसका खामियाजा, इसका नुकसान अल्टीमेटली जो कांग्रेस ये समझती है कि साहब हम जमानत बचा लेंगे, तो आम आदमी पार्टी का रोल उत्तराखंड में कांग्रेसियों की जमानत गंवाने पर आ गया है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर इस वक्त आम आदमी पार्टी अपने नेता के समर्थन में इंडिया गठबंधन का साथ चाहती है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम दल बहुत ज्यादा खुलकर केजरीवाल के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देने लगे हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।